बिल्कुल अलग तरह का वीडियो है। जो भी लास्ट तक के देखेगा, सच बता रहे हैं, आग लग जाएगी। मतलब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये टॉपर्स क्या होते हैं, कैसे ये टॉप करते हैं, हमेशा ये क्यों टॉप करते हैं। आपको ये बात पता है अच्छी तरह से कि टॉपर्स नेवर डू डिफरेंट वर्क। वो कोई भी काम को डिफरेंट नहीं करते हैं, दे डू वर्क इन डिफरेंट वेज। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा अलग काम कर रहे हो, वो उसी काम को जो हम लोग कर रहे हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है, उसी को अलग तरीके से करते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही पूछूं, आपने लेमोजिन का नाम सुना होगा, फरारी का भी नाम सुना होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आपने गाड़ियों के नाम सुने होंगे जिनके भी टीवी में कभी ऐड नहीं आते हैं, कभी भी टीवी में ऐड आपने कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। वहीं पे और भी कार के आते रहते हैं, वहाँ भरे रहता है, मतलब रेल अम्बेर, उसमें ऐड पे ऐड ही चले रहते हैं, तब जाके उनकी कार सेल होती है। लेकिन इनकी कभी भी आपने ऐड नहीं देखे होंगे, और इनकी कार लेने के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है। तो टॉपर्स का भी यही होता है, वो कभी खुद बोलते नहीं है कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। मतलब पता लगा मैडम ने पूछा, सर ने पूछा कि कोई क्वेश्चन, और निकाल लिया, तुम्हारे उछलने लगे। टेस्ट में नंबर आ गए कि हाँ इस बार 50 नंबर में बता रहे कि उनके 40 नंबर आ गए, उछलने लगे। वो टॉपर नहीं होता है, टॉपर अलग होता है। आपने सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि 100 जब सेंचुरी हो गई हो कि उसके बाद वो मार खुशी के मारे उछलने लगे हो पिच पे, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बस अपने ऊपर वाले गॉड को याद कर लिया, दैट्स इट। वो इतना ही करते थे, इससे ज़्यादा नहीं करते थे। एक नाम मैं आपको बताऊंगा, श्री संत नाम है। श्री संत नाम है, मतलब जब भी वो एक विकेट ले लेते थे, वो इतना उछलते थे कि लगता है जैसे को पिच खोद देंगे। मतलब अब आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, अब आप समझ लीजिए कि एक बंदा जो कि एक विकेट लेने पे इतना उछल रहा है, और हमें कहना पड़ रहा है कि आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, और सचिन तेंदुलकर का नाम आपको जवानी याद है। अब आपको ऐसी बात कर रहे हैं कि टॉपर्स हमेशा परफेक्शन में काम करते हैं। अरे हम ऐसी बात करें, चलिए घड़ी की बात करें। घड़ी में अपने टाइटन भी आपके पास है, ठीक है, टाइटन का नाम आप जानते हैं। वहीं पर रोलेक्स आती है, रॉडो आती है, ओमेगा आती है, ठीक है। अब वही जो घड़ी, इसको ना देखिए, ये फॉसिल की है। अब वही जो घड़ी जो टाइटन की आपको 6-7-8 हज़ार में मिल जाएगी, वही रोलेक्स और रॉडो की 1,00,000-1,50,000 में क्यों मिलती है? रीज़न है उसका कि क्यों वो अपने परफेक्शन पे काम करते हैं, वो अपने परफेक्शन में काम करते हैं। और यही बात होती है टॉपर के लिए, ये भी हमेशा परफेक्शन में काम करते हैं। आपको मतलब पता होना चाहिए कि 99 मार्क्स और 100 मार्क्स में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कहने को 1 नंबर का है, लेकिन ये फर्क काहे का है? परफेक्शन का है। 100 मार्क्स इट शोज परफेक्शन। अब आप सोचेंगे कि अब ये भी हो सकता है कहें कि टॉपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो पक्का है कि 3 घंटे की नींद ही लेते होंगे, 4 ही घंटे की नींद लेते होंगे, और हम जो हैं कि वहाँ पे हमको भी कम नींद लेंगे तो हम भी ऐसा कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं, वो भी फुल 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको फ्रेश होकर सुबह उठना है और कैसे हमको सारी चीज़ें करनी है। एक एवरेज स्टूडेंट जो 3 घंटे में जो काम करता है, जो 3 घंटे में वो जितना चैप्टर पढ़ता है, वही एक टॉपर जो होता है वो 1 घंटे के अंदर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो जिस वक्त पढ़ रहा होता है वो केवल पढ़ ही रहा होता है। उसको पता है कि जिस वक्त पढ़ाई करनी है उस वक्त पढ़ाई करनी है, जिस वक्त खेलना है उस वक्त खेलना है। इसीलिए आप देखिए हमेशा कि टॉपर्स, अगर वो मान लीजिए लॉन टेनिस खेल रहे हो या बैडमिंटन खेल रहे हो या कुछ कैरम खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, उसमें भी वो टॉप करते हैं। तो बैलेंस बना के रखते हैं। तो हर चीज़ में हमको बैलेंस बना कर रखना है। मतलब डंकी लेबर ना करिए, डंकी लेबर नहीं करनी है, स्मार्ट लेबर करनी है, स्मार्ट लेबर करनी है, ठीक है। तो इसलिए आज ही से अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए। मतलब कहने का कि एक टाइम टेबल फिक्स करिए, और टाइम टेबल में भी क्या करिए कि पूरे दिन को छोटे छोटे स्लॉट में आप करिए। मैं बता रहा हूं, इससे बहुत फायदा मिलेगा। ये आप खुद सर्च करिएगा। किसी एक बहुत बड़े आदमी की बात मैं कर रहा हूं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो अपने पूरे दिन को बहुत छोटे छोटे स्लॉट में कन्वर्ट कर लिया कि अच्छा, कि मतलब वो तो बहुत ही छोटे में कर रहे थे। हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप हर हाफ एन आवर का अपने स्लॉट बना लीजिए कि इस हाफ एन आवर में हमको इतना कर लेना है, इसमें इतना कर लेना है, ऐसा कर लीजिए। और उस टाइम टेबल की 2 कॉपी बना लीजिए। एक तो अपने पास रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, और दूसरा वहां पे रखिए जहां पे आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने का मतलब जहां पर टीवी रखी हो या जहां पे मोबाइल रखा हो। आजकल मोबाइल का मतलब सब कुछ गड़बड़। मोबाइल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया। मतलब ये इन सब चीज़ों से दूर रहना है, आपको, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अपनी ताकत को खुद पहचानिए। एक टॉपर जो होता है उसको पता रहता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है, और वही एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो हमेशा डाउट में रहता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या होगा नहीं पता।
तो सबसे पहले एक अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, और डेली जब सवेरे उठिए मिरर के सामने खड़े हो जाइए, एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और वहां पे बना लीजिए कि आपको इतना आज काम करके ही सोना है। अपने बेस्ट और वर्स्ट टॉपिक देखिए कौन से हैं। जो आपके टॉपिक आपको नहीं अच्छे लगते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, जो अच्छे लगते हैं उनमें तो नंबर आ ही जाएंगे, उनको बाद में फोकस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर आपके पास टाइम है तो पहले जो टॉपिक आपको नहीं अच्छे लगते पहले उन पर फोकस करिए। समझ रहे बात को? ये देखिए कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। हर बच्चे को रात का कि सब समझे कि रात का टाइम सूट करे ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को दिन का टाइम सूट करता है, किसी को रात का टाइम सूट करता है। तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाइए। बात हमारी एक एक को बहुत पॉइंट समझते रहिएगा। फिर उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर को पहचानिए, अपने कंप्यूटर को पहचानिए। और ऐसा नहीं कंप्यूटर आप अपने आप देख रहे हैं तो आपसे नीचे वाला, हमेशा कंप्यूटर का मतलब अपने आप से एक दर्जा दो दर्जा ऊपर ही हो, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आप देखिए अच्छा कि इन जनरल जो टॉपर्स होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड वाले में आते हैं, उनके बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक दूसरे के कंप्यूटर है, कभी एक नीचे कभी वो ऊपर। इससे होता है कि दोनों का फायदा होता है। अगर मान लीजिए कि इस बार आउट ऑफ 100 उनके 80-85 मार्क्स आए तो अगली बार 5-6-7 नंबर और बढ़कर ही आएंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, अपने शत्रुओं को पहचानिए, अपने एनिमी को पहचानिए। एनिमी का मतलब ये कौन सी बात हो गई यहाँ पे, हम ये एनिमी वाली कौन सी बात कर रहे हैं, समझिए बात को कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है। जो बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपको वो बात ठीक है कि वो आपका मतलब कि वो वेल विशर है, इट्स ओके, लेकिन वो आपका टाइम भी तो ले रहा है, आपका टाइम भी किल कर रहा है। मतलब आप इधर वो हटा, उधर आपने तुरंत फिर व्हाट्सएप पे लग गए आप उसके साथ में। ठीक, तो पहले अवॉइड करिए। एक बार कुछ बन जाएंगे फिर कुछ देखा जाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरी तरीके का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, उससे अभी फिलहाल समय नहीं है। एक बार जब आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाइएगा, एक बार इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, अपना आईएएस बन जाइए, कुछ बढ़िया गोल आप अपना अचीव कर लीजिए, फिर आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है। मोबाइल में भी क्या हम बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मोबाइल जो गेम्स होते हैं, मतलब गेम्स अब आजकल के बच्चे क्रिकेट वगैरह तो खेलने जाते नहीं है। मोबाइल के गेम्स जो होते हैं उनमें जैसे कि पबजी हुआ, पबजी ने कई बच्चों का पूरा साल बर्बाद किया है। मैं बता रहा हूँ, कई बच्चों का पूरा साल बर्बाद कर दिया है। इतना उसका क्रेज है कि हाँ, मतलब कि उसको खेलना ही खेलना है। अब हम दूसरी बात जो कहने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान समझिए। अब यहाँ पे हम बात तो चल रही है टॉपर्स की, और हम कहने क्या जा रहे हैं आपको लगेगा बड़ा अजीब सी बात है। समझिए, जो भी आपका चाहे इंग्लिश का पेपर ले रहे हो, चाहे सोशल स्टडी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कोई भी हो, जो किसी भी क्लास में आप हो, हमेशा लास्ट 10 से 12 साल के पेपर जरूर देखिए। 10 से 12 साल के पेपर जरूर देख लीजिए। होगा क्या, अब हम आपको बताते हैं होगा क्या। और उनके क्वेश्चंस आप देखिए, और उनमें उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर आप नोट्स बनाइए, उन क्वेश्चंस के आए हुए नोट्स बनाइए। तो होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक के जो मेन जो क्रीमी लेयर है वो आपको मिल जाएगी उन 10 सालों का। आपको पता चल गया कि हाँ, ये हमारा मेन है, ये हमारा बेस्ट पार्ट है। बाकी मतलब कहने का 80% से ज्यादा आपको उस 10 से 12 साल के क्वेश्चंस में मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आप उसके नोट्स बनाते चले जाइए। होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल कंडेंस हो जाएगा, पूरा टॉपिक कंडेंस हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप घर में कुछ खाने के लिए मान लीजिए तहरी बना रहे हैं। तहरी तो आप जानते हैं ना, तहरी बना रहे हैं। तहरी में क्या होता है कि आलू पड़ता है, गोभी भी पड़ती है, मटर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। ठीक है, तहरी बना रहे हैं तो पहले तो आप तहरी बनाने पर कंसंट्रेट करेंगे, बाद में उसके बाद वो क्या धनिया है, घी है, चटनी है, ये सब आप बाद में कंसंट्रेट करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये जो तहरी जो बन रही है ना, ये आपका लास्ट के 10 ईयर का 80% वाला सिलेबस है। 80%। बाकी जो अब आप और जो बचता है इधर उधर का, वो धनिया की चटनी है ना, वो बाकी का बचा हुआ है। मतलब कहने का पिछले अगर आप 10 से 12 साल के पेपर कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके आप नोट्स बना लीजिए। उसमें भी क्या करिए, देखिए कि हाँ, अगर मान लीजिए कि एक टॉपिक को भी आप उसको डिवाइड करिए, उस टॉपिक को भी डिवाइड करिए 5 या 6 पार्ट में। देखिए हाँ, इस पार्ट से रिलेटेड ये 20 क्वेश्चन है, इस पार्ट से रिलेटेड ये 20 क्वेश्चन है, इस पार्ट से रिलेटेड ये 20 क्वेश्चन है। इससे होगा क्या कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंडेंस हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को मैं जो कहने जा रहा हूं, नोट्स हमेशा बुक में ही बनाइएगा।
ठीक है, बुक में बनाने से कई फायदे। पहली बात तो कि वो खोएगा नहीं, पहली बात तो खोएगा नहीं। ये गर्ल्स के लिए मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स बहुत बचत करती हैं। तो आप बाद में ये भी सोचेंगे कि आधे रेट में ये बिक भी जाएगी या हमारे छोटे भाई काम आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ ना सोचिए। नोट्स आप हमेशा बनाइए किस पे, बुक पे बनाइए। उससे क्या होगा, जिस वक्त आप रिवाइज करने के लिए चलेंगे ना, आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये बदल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टाइप का था, ये क्वेश्चन इस टाइप का था, ये क्वेश्चन इस टाइप का था। तो नोट्स हमेशा बुक पे ही बनेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके टीचर कुछ कहें कि मैं कल ये पढ़ाऊंगा या कुछ भी, कभी भी किसी भी क्लास में आप हो, किसी भी क्लास में आप हो, हमेशा पढ़ कर जाइए, हमेशा पढ़ कर जाइए। मतलब इसका एडवांटेज कितना मिलता है ये आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं, वो हमेशा टॉपिक को पढ़ कर ही जाता है। और एक बात को और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, अगर 100% मार्क्स चाहिए हैं तो अपने नोट्स खुद बनाइए, अपने नोट्स खुद बनाइए। किसी के भी नोट्स से नंबर तो आ जाएंगे, किसी के भी आप नोट्स लेंगे तो नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन 100 मार्क्स कभी नहीं आएंगे। ये बात को अच्छी तरह ध्यान रख लीजिए। तो हमेशा नोट्स अपने खुद के बनाइए और हमेशा ब्रेक करते रहिए डिसरिमेंबरिंग कर्व। ये डिसरिमेंबरिंग कर्व मतलब फॉरवर्डिंग कर्व, ये क्या है, चलिए इसको मैं आईपैड इससे समझाता हूँ आपको। तो ये है डिसरिमेंबरिंग कर्व। एक्स एक्सेस को टाइम ले लिया है और वाई एक्सेस को पावर टू मेमोराइज, मतलब कि आपको कितना याद रहता है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आप भूलते जाएंगे। तो मान लेते हैं कि मंडे को आपने कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा, बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक पढ़ा। तो मंडे को आपकी जो इसको सस्टेन करने की, इसको रिटेन करने की जो पावर होगी वो 100% होगी, 100% आपको ये याद रहेगा। ठीक, ट्यूसडे को आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप उसका 20% पार्ट भूल चुके होंगे। वेंसडे को आप उसका फर्दर 20% पार्ट भूल चुके होंगे। इसी तरह से थर्सडे हुआ, फिर फ्राइडे हुआ। सैटरडे को अगर हम आपसे पूछेंगे ना उस टॉपिक के बारे में, तो आप कहेंगे कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लगातार आप यहाँ पे उस टॉपिक को भूलते चले जा रहे हैं। ठीक, लगातार आप भूलते चले जा रहे हैं। अब यहीं पे ही जो टॉपर बच्चा होता है वो क्या करता है कि उसने मंडे को पढ़ा है, फिर ट्यूसडे हुआ, फिर वेंसडे वाले दिन उसको खुद पता है कि वो चीज़ों को भूल चुका होगा, तो वो फिर से उसी टॉपिक को रिवाइज कर लेता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा, अब मतलब पहले से तो कम ही समय लगेगा, लेकिन हाँ ये कि उसको रिवाइज जरूर करेगा और फिर से उसी टॉपिक को वही 100% पे ले आएगा। फिर उसके बाद वो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और छोड़ देगा, फिर सैटरडे को आ जाएगा। सैटरडे को फिर से उसी टॉपिक को रिवाइज करेगा और फिर से जो उसने मंडे को जो उसको 100% याद था, फिर से आज सैटरडे को भी वही 100% उसको याद है। कहने का मतलब उसने क्या किया, लगातार इस फॉरगेटिंग कर्व को या डिसरिमेंबरिंग कर्व को लगातार उसको ब्रेक किया और जो चीज़ें आपने फर्स्ट डे पढ़ी थी वही आज तक आपको याद है। तो ये हमेशा वो करता रहता है जब तक कि अपना वो गोल अचीव ना कर ले। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ हमेशा आप अपनी लाइफ में ही ले आए कि कोई भी चीज़ आपने आज पढ़ी तो ये नहीं कि आपने पढ़ लिए खत्म हो गया, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको जरूर रिवाइज कीजिए। विदाउट रिवीजन सब बेकार। देखिए ना कि ये डिसरिमेंबरिंग कर्व, इसको कैसे ब्रेक करना है। टॉपर हमेशा ब्रेक करता रहता है, फिक्स टाइम पर वो हमेशा ब्रेक करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि 3 दिन बाद तो हमें भूल ही जाएंगे, तो फिर से उसको रिवाइज कर लो। क्या फायदा, फिर जो पढ़ा था वो भी टाइम ही तो वेस्ट होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक फिक्स टाइम बना लीजिए। एक डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आज के दौर में ही बात कर लें, अगर देखिए अमिताभ बच्चन की क्या एज हो गई है, अपने चौथाई लीवर से काम करते हैं वो। लेकिन अगर कोई आप उनके कोई क्लिप देख लीजिए कि जब कभी भी वो शूट पे जा रहे होंगे तो अपने गार्ड से इतनी तेज स्पीड से चलते हैं कि हम और आप उतनी तेज नहीं चल सकते हैं। ये फैक्ट बता रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो पक्का है कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। आपके दिमाग में आ रही होगी आपकी बहुत टेंशन हो रही है, आप टेंशन बहुत हो रही है, सच बता रहे हैं, पागलों की तरह से काम करिए, बिल्कुल एक पागल की तरह से काम करिए। मतलब आपको बिल्कुल देखिए, एक बात तो तय है ना कि स्वर्ग की इच्छा आप ही कर रहे हैं तो मरना भी आप ही को पड़ेगा। तो पागलों की तरह से काम करिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ और आप समझ जाएंगे किस मतलब वर्ल्ड के वो किस शख्स की है, वो मतलब किस हद तक के वो पागल था। एक बंद ट्रेन में एक बंदा कहीं जा रहा था। अचानक से टीटी आया और उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। वो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन उसे टिकट मिल ही नहीं रहा था। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। आखिरकार टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, आप परेशान ना हो। फिर उस बंदे ने कहा वो सब तो ठीक है,
लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना भुलक्कड़ आदमी है, लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि मानव इतिहास में उस व्यक्ति का IQ लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। आपने देख लिया आइंस्टीन साहब, पूरी फिजिक्स रच डाली उन्होंने। पागलों की हद तरह से काम करते थे, पागलों की हद की तरह से काम करते थे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही, यही जज्बा लेकर आइए, यही जज्बा लेकर आइए, जीत लीजिए पूरी दुनिया को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बार कमेंट बॉक्स पे मैं आपके मैसेज का वेट करता हूँ। बाय।